अच्छा, तो ये बताओ फैमिली में कितनी सपोर्ट है, फैमिली में कौन कौन है? फजर हमारे बारे में जानना चाहते हैं। इजाज़त मिल गई। एंड आर यू मैरिड? मुझे ये शरीम सर, ये मैरिड है? डायरेक्टर है इनके हस्बैंड भाई। फजर हैं? खुद इतनी छोटी से शादी कब हुई? 14 साल की थी? जी, मेरी शादी पिछले साल अक्टूबर में हुई है। क्या दोबारा बताओ? मेरे हस्बैंड भी डायरेक्टर। माशाल्लाह, तुम्हारे Last प्रोजेक्ट के October- डायरेक्टर थे? नहीं, वो उनके साथ मैंने पहले काम किया है। वो उनका भी सोप चल रहा है दूसरे चैनल पे, वो भी डायरेक्टर है। जाहिर है वो म्यूचुअल थे। कौन सा ड्रामा चल रहा है उनका, बताओ, मैं अभी जरा सर्च करूं। मैं तेरा चल रहा है उनका AWI पे। उनका नाम है सिराज सालिकिन। वाह, मैं तेरा तू मेरी भी होना चाहिए था साथ में, नहीं? मैं तेरा तू मेरी। सही है। तू मेरी नहीं, सिर्फ मैं ही तेरा। लड़की कुछ नहीं कह रही, कोई कमिटमेंट। अच्छा, कहा किसने था मैं तेरा? उन्होंने कहा था या तू मेरी कहा था? कहा क्या था उन्होंने? सबसे पहले लाइन किसने बोली थी, आपने या उन्होंने? और ये तो नहीं ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। जी जी फजर। हाँ, क्या? हाँ से पहले मैंने बोला, आपने? जी जी। कैसे कैसे फिर कहा, वाह। किधर? कहा अच्छा चाय पे गए हुए थे हम लोग, तो मैंने वहाँ पे बताया था। तो उन्होंने अपना टाइम लिया और कन्फेस ही नहीं किया। एकदम से हमारे घर वाले भी आ गए और रिश्ता भी पक्का हो गया। इवन अभी भी मैं बोलती हूँ शादी के बाद कि सिराज तुमने प्रपोज नहीं किया था मुझे। सिराज कहते हैं प्रपोज कैसे करते हैं, डिसाइडेड तो था सब कुछ। बेटा करीबी थाने से रुजू करना था, फौरन कन्फेस करवा लेते। हाँ। कम बोलते हैं, सिराज कम बोलते हैं ज्यादा। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे थे? कोई सिराज- कंफ्यूजन थी उनको? ये कहती सिराज कम इतनी बोलते हैं। अच्छी लड़की उनको मिल रही थी। अच्छा नहीं, सिराज, उनको एक confusion सेकंड, नहीं सिराज थी। पूरा नाम बताओ। सिराज कौन, पूरा नाम? सिराज सालिकिन। सिराज अच्छा अच्छा सालिकिन। अच्छा, सही सही बेटी। हाँ, मतलब क्यों कन्फेस नहीं कर रहे थे, ये बताए ना। हाँ, उन्होंने मुझसे मैंने इंटरेस्ट शो किया। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से बात की और फिर उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली आना चाह रही है। मैंने कहा चलो, मतलब फैमिली आ रही है तो इसका मतलब यही होता है ना कि डन है। फिर फैमिली आ गई, फिर रस्में हो गई, फिर शादी हो गई। तो सिराज की आंखें अच्छी लगी थी, मतलब बोलने का अंदाज क्या पसंद आया? डायरेक्शन अच्छी लगी थी। रास्ता अच्छा बताते हैं, अच्छा से गाइड अच्छा करते हैं। सिराज के बारे में मुझे सब कुछ पसंद है। सिराज जिस तरह से चीज़ें हैंडल करते हैं, और सबसे अच्छी बात सिराज की है कि सिराज अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अक्सर जब बात होती थी तो सिराज बताते थे कि मैं फैमिली को लेके खाने पे निकला हुआ हूँ या ये कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आजकल के लोगों में बहुत कम है। कि ज़रा सा हम करियर में कहीं पे भी लड़कियाँ हो या लड़के आगे निकल जाते, फैमिली को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं। माशाल्लाह सिराज अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। सिराज को मुझे ये सरताज चीज़ बना अच्छी लिया लगी फिर बहुत। आपने। वेरी नाइस। सिराज को बना लिया सरताज। और ये फजर क्या अच्छा नहीं, अच्छा है या नहीं अच्छा कि एक प्रोफेशन से मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, और खासतौर पर आप शोबिस से हों और दोनों का वही एक ही प्रोफेशन हो, इसमें आसानी है या मसला होता है? इसमें तो मजे की बात है ना, मुझे गॉसिप करने के लिए किसी और से बात नहीं करनी पड़ती। रात को हम दोनों मियाँ बीवी खूब गॉसिप करते हैं अपने अपने सेट की। ये अच्छी बात। अच्छा फजर, मुझे बताओ, इस एक मोहब्बत और, इसमें एक ड्रामा और। अब इसमें जब स्टार्ट हुआ, जब कास्ट वास्ट का पता चला सारा, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, लोगों ने देखा भी। बीच में क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? फिर उसमें तनकीद भी थी। फिर जो राइटर है उनका ये कहना डायरेक्टर के बारे में कि जी अगले जन्म में तुमको डायरेक्टर ना कीजो, वो मुझे खफा लगी कि जैसे उनके स्क्रिप्ट के साथ। और हमें भी लगा जब हम रिव्यू कर रहे थे कि जी लगता है जैसे स्क्रिप्ट दिया गया आर्टिस्ट को वैसे नहीं शूट हुआ और बहुत चेंजेस हुए हैं और ड्रामा कुछ गड़बड़ सा हो गया, उधर सा गया। भाई कि आप बताएं क्या हो सकता है? मियां ने क्या कहा, डायरेक्टर है, उन्होंने भी फील किया होगा। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस ड्रामा? एक्चुअली ये हुआ कि हमारे साथ लोग थे। एक्चुअली ये ड्रामा शुरू हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में, और इसको जब ड्रामे की शूट शुरू हुई थी, मैंने कहा था चैनल पे कि मेरी अक्टूबर में शादी है। तो उन्होंने कहा था ये दिसंबर तक एंड हो जाएगा। मगर मैंने अभी पिछले मंथ भी पाके आई, क्योंकि जो बाकी एक्ट्रेस थे उन डेट्स बिजी हो गई थी। इस वजह से टाइम नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था। कई दफ़ा ये भी हुआ कि फैमिली के सीन्स थे, हम सब इकट्ठा हो गए, उनमें से एक कम है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हैं। आर्टिस्ट की डेट्स मिलने का भी थोड़ा इशू हो गया था, प्रोडक्शन का भी इशू हो गया था। लोकेशन भी आप देख रहे होंगे, माया के घर की लोकेशन बार बार चेंज हुई है
क्योंकि फिर लोकेशन नहीं मिल रही थी। ये प्रोडक्शन की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें थी कि वो यहाँ मैनेज नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि अगर आपने बड़े स्टार्स लिए हुए हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इवन माशाल्लाह हाजरा भी हमारे साथ नहीं, लेकिन फजर बड़ा देखिए, ये नाम तो था। प्रोडक्शन की बात हो गई। ये राइटर का ये कहना है, इसका मतलब उसकी तहरीर में कुछ उसको लग रहा है कि ये तो आगे पीछे किया गया। ये तो हमने राइटर का काम तो प्रोडक्शन का क्या? मेरी भी क्या कह रही हो? हमने भी वो तो स्क्रिप्ट मैंने भी पढ़ी थी, राइटर से मेरी खुद की भी बात हुई है। कई दफ़ा मैंने भी पूछा है दूसरे कैरेक्टर से एकदम से कहाँ चले गए, ट्रैक हो रहा है, तो राइटर ने भी मुझे कहा, वो थोड़ा खफा थी, कह रही हैं कि कैरेक्टर्स की वॉक लगाई हुई है और बहुत मेजर सीन्स थे जो शूट नहीं हुए, जो लगे नहीं, और मुझे नहीं पता कि बाकी, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने सीन्स पढ़े थे तो, और मेरे भी कुछ सीन्स हैं जो नहीं हो सके थे शूट, तो उनकी खफगी उनको ज़्यादा बेहतर पता है क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में नहीं थी अब पूरे ड्रामे की, तो वो जायज़ है। और वो किस वजह से हुई है, अब अगर हम पूछेंगे डायरेक्टर से तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर बोलेंगे, प्रोडक्शन से हम प्रोडक्शन से बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेगा, आर्टिस्ट पे कोई भी ओन तो करेगा नहीं। हम किसी से भी बात कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि कितना ही ड्रामा बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो एट दी एंड आर्टिस्ट पे ही डाल दी जाती है कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, हम तो हमेशा डायरेक्टर को बहुत पकड़ते सारे हैं। मैं तो हमेशा Captain of डायरेक्टर the से ship. सवाल करती हूँ, आर्टिस्ट नहीं। आर्टिस्ट को तो जो कह दिया हो गया। ये अच्छा चलो, एक तो तुम कह रही हो कि चीज़ें शूट नहीं हुई, जो शूट हुआ जी वो क्या कॉमेडी ड्रामा था? जी जी मुझे ये समझ नहीं आया आज को। अच्छा वो न्यूज़ आया, हम थे भी हमारी फील्ड के, तो इसलिए ज़्यादा गुस्सा चढ़ा कि कहीं कहीं कार्टून लग रहा है कि यार ये क्या अजीब से चीज़ें हो रही हैं कि न्यूज़ एंकर है तो सीरियस होना चाहिए थोड़ा कहीं जगह। चलो जो शूट हुआ वो इतना ऑफ क्यों था? वो तो हो गया ना, वो तो अच्छा बन जाता जितना रिकॉर्ड हुआ, वो क्यों नहीं फारूक रिन से जो है अच्छा शूट हो सका, और वो दिखने में हमें क्यों अच्छा नहीं लगा? इवन कैरेक्टर्स एंड एक्टिंग एंड सिचुएशंस, ये तुम्हें क्या लगता है? जी आहत जी, मुझे आहत के कैरेक्टर में मुझे लगा कि शायद फारूक भाई को जो इश्क मुर्शिद में उनका जो बिलाल अब्बास की छोटी सी वॉक थी, डांस था, वो अच्छा लगा था, तो उन्होंने वही शायद इस ड्रामे में करने की कोशिश की है। और बाकी फारूक भाई का अंदाज तो मुझे बहुत पसंद है। कल भी मैंने एपिसोड देखी, उन्हें मैसेज किया कि बहुत अच्छी चीज़ें शूट हुई हैं। अब फारूक भाई का अपना स्टाइल है, वो हम जब शूट कर रहे होते थे उस वक्त कभी कंफ्यूज होते थे, और बहुत दफ़ा ये भी हुआ है सीन शूट करने के बाद मुझे लगा कि ये क्या किया है, मगर जब वो टीवी पे लगा तो वो बहुत कमाल का था। जो वो था मेरा और साकिब सुमन का सीन था जिसमें वो मुझे सदका जी कह रहे हैं मैं चाय लेके आ रही हूँ, वो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, वो फारूक भाई ने खुद बनाया था और वो सबको पसंद आया। मेरे बाद सीन्स जो हैं वो फारूक भाई ने खुद बनाए हुए, मेरे और साकिब। लेकिन देखो जो पॉलिटिशियन का गेटअप था, एंकर पॉलिटिशियन से तंग हो रहा है तो वो उसने यहाँ चढ़ना शुरू हो गया हमारे टेबल पे। इमेजिन तुम यहाँ वॉक कर रहे हो और फिर उसको वहाँ मारने लग गया शो पे, ठीक है वो, और उसका ऐसे हरास करना फॉर नो रीजन, जब कन्वर्सेशन बिल्ड ही नहीं हो रही, फिर उसकी जान का दुश्मन हो जाना, और ये केस ये तो सारा देखना पड़ेगा। हाय फजर बड़ा ही डिजास्टर ही हो गया यार, बड़ा जब बड़ी एक potential एंकर था मौजूद तो एंकर को ही ले लेते ना। जब एक एंकर था तो एंकर को ही खास कर लेते इतना, ना। क्योंकि हाँ इतना दुख ना होता, क्योंकि आहत को देख के दुख हुआ, तुम होते तो इतना दुख नहीं होता। फारूक भाई क्या, फारूक भाई यार? मेरे ख्याल में फारूक भाई के हिसाब से एक अलग विजन था और हम उस विजन पे अग्री कर रहे थे सारे कैरेक्टर्स, इवन आहत भी, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आहत के ही पास राइट था, यहाँ पे डायरेक्टर के पास राइट है कि वो उसको कैसा बनाए, और हमें कोई चीज़ बनाते वक्त पता नहीं लगता कि ऑडियंस उसको कैसा लेगा। फजर एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि तुम्हारी उसमें उम्र क्या दिखाई है, फजर की उम्र क्या है ड्रामे में? मेरी उम्र तो 24-25 दिखाई, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। 24-25 साल की बहन होना, खुशबख्त भी ज़्यादा एज नहीं उसकी दिखाई, वो तुम्हें इतना छोटा क्यों ट्रीट कर रही है कि जाओ जाके वहाँ तुमने सोना है, जब तुम उससे बात करने लगती हो बस जाओ बात नहीं करनी मुझे, ये क्या चक्कर है कि बहनों में कोई बॉन्ड और डिस्कशन क्यों नहीं होती? वो तुम्हें हमेशा बाहर भेज क्यों देती है, जैसे छोटा बच्चा है इसको कोई बात ना पता चल जाए, खराब ना हो जाए बच्ची? मैं जो सीन करती थी ना, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी तो मेरे सीन में होता था बस मैंने माया को तंग करना है, तो मेरी इंटेंशन ही बस मैं तंग कर रही थी, और वो हमेशा बोल रही है कि जाओ, तो वो इसलिए क्योंकि वो तंग हो रही है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो आके बस माया, और मुझे पता है माया जिन बातों पे खुशबख्त, जिन बातों पे जो है अनकंफर्टेबल होती है, और मैं उन्हीं बातों पे जाके उसको पिन किए जा रही हूँ, मुझे बताओ क्या किया, तो जाहिर सी बात है वो इरिटेट होगी, बोलेगी कि जाओ। लेकिन फिर भी एक एज में ना एक बहनों का बॉन्ड भी होता है, और ऐसे स्टेज से जब आप गुजर रहे हैं, दूसरी शादी का सोच